Hello everyone, welcome to Mata Mohanday Oswal Public School YouTube channel. I am Kalpana Mishra, your science teacher. Today we are going to start class 10, chapter 11, the human eye and the colorful world. The chapter included the following topic will be covered. First, human eye defects, refraction through prism, dispersion, atmospheric refraction, Tyndall effect and scattering. स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता ही है कि आइज हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस है. अगर आइज नहीं हो तो सब कुछ अंधेरा, ब्लैक ब्लैक, चारों तरफ ब्लैक रहेगा, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं मतलब चारों तरफ सारी दुनिया क्या होगी, ब्लैक होगी. और कितना फ़र्क होता है. आप जो ब्लाइंड होते हैं, आपने देखा होगा, उनको रास्ता मतलब पार करने में कितनी दिक्कत, उनको पढ़ने में भी उनकी अलग होती, ब्रेल लिपि होती है, उसके थ्रू बड़ी मुश्किल से वो पढ़ते हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आइज़ के बारे में पढ़ने में कि कैसे हमारी आई का स्ट्रक्चर है और कैसे ये वर्क करती है. ठीक है स्टूडेंट, पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. एंड वीडियो को अगर समझ आए तो लाइक ज़रूर करना. नाउ स्टार्ट. एज यू ऑल नाउ, light is important for us as it enable us to see. Likewise, eye is very important as it produce a sensation of vision in us. क्या होता है, लाइट जो है हमारे लिए पता है कि जिस तरीके से इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम चारों तरफ अगर देख पाते हैं तो किसकी वजह से देख पाते हैं, लाइट की वजह से. तो लाइट हमारे लिए क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर हम लाइट बंद कर दो, अंधेरा हो कमरे में, तो कैसा होता है, कुछ नहीं होता है, अंधेरा बिल्कुल बेकार. ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी आई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसी तरीके से हमारी आँख भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है एज इट प्रोड्यूस ए सेंसेशन ऑफ विजन इन अस, जो कि हमें चारों तरफ, हमें हर सभी कुछ को देखने में हमारी जो है मदद करती है. और इसी वजह से हम क्या करते हैं, सब कुछ देख पाते हैं. नाउ फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. ह्यूमन आई मीन्स मनुष्य की आँख. इट इज़ नेचुरली अकरिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. ये क्या है, नेचुरली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है. तो यहाँ पर नेचुरली तो पता ही है आपको, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों बोला है, क्योंकि आई के अंदर हमारे लेंस होता है. अब लेंस जो है वो नहीं होता है जो लेंस आप कांच का देखते हो, ग्लास का देखते हो, वो लेंस नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो नहीं रह सकती है. ठीक है, तो एक ऑप्टिकल मतलब जैसे कि लेंस टाइप की हमारी मसल्स होती है जो लेंस का काम करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. As you all now that we have a pair of eyes and its function is to enable us to see. आपको जैसे कि पता है कि हमारे पास कितने पेयर आइज के हैं, 2 पेयर्स हैं. ठीक है, सभी को पता है ये चीज़. एंड इट्स फंक्शन, और ये फंक्शन जो है किसके काम में आती है, हमारे देखने के काम में, देखने के योग्य होती है, मतलब जिससे हम चारों तरफ की चीज़ें जो है देख सकते हैं. विदाउट इट द होल वर्ल्ड वुड हैव बीन ए डार्क प्लेस फॉर अस. अगर हमारे पास आंखें नहीं होगी तो क्या होगा, हमें सारी दुनिया डार्क नज़र आएगी, सब कुछ अंधेरा जो है नज़र आएगा. अब जैसे कि ये डायग्राम है स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में कई बार ये डायग्राम जो है लेबलिंग करने को आ जाता है. डायग्राम बना हुआ होता है, आप उसको लेबल करो, या फिर डायग्राम बनाने को आ जाता है. ठीक है, तो आपने इस डायग्राम की प्रैक्टिस जो है प्रॉपरली करनी है विद लेबलिंग. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर बाद में हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं. यहाँ पर देखो, लेबलिंग के नेम सिर्फ अभी आपको बता देती हूँ और जहाँ पे वो लोकेट हो रहे हैं. यहाँ पर आप देखो, ये क्या है, लेंस, आई लेंस. ठीक है, यहाँ पर है इरीज, ये जो ब्लू कलर का है ये क्या है, इरीज. नेक्स्ट है कॉर्निया, फर्स्ट लेयर. पिपल, यहाँ पर पिपल होता है. ठीक है, सीलियरी मसल्स, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिकल नर्व, विट्रस ह्यूमर एंड
एक्वस ह्यूमर, ठीक है, सस्पेंशरी लिगामेंट्स। तो ये जो है आपके यहाँ पर ये चीज़ आपने सारी लेबलिंग जो है बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना है और डायग्राम की प्रैक्टिस करना है। अब ये जो मैंने पार्ट्स बताए हैं, अब इस पार्ट्स की हम एक एक करके सारी डिटेल पढ़ते हैं कि ये हम कहाँ पर लोकेट होते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ आई। आई का स्ट्रक्चर होता कैसे है? इट इज़ ए स्फेरिकल बॉल। ये कैसा होता है? स्फेरिकल बॉल होता है, ठीक है, सभी को पता है। इट इज़ लोकेटेड इन द आई सॉकेट। ये कहाँ होता है? आई सॉकेट के अंदर होता है। और इट हैज़ 2 लेयर दैट कवर इट। और इसमें 2 लेयर होती है जो इसको कवर करती है। यहाँ पर ये देखो डायग्राम में ये क्या होती है? 2 लेयर होती है। एक ये लेयर है, ठीक है, ऊपर वाली, और एक नीचे उसकी लेयर है, ठीक है। तो इसमें 2 लेयर होती है जो क्या होती है? इसको कवर करती है। स्क्लेरॉइड एंड कोराइड, ठीक है, इसको स्क्लेरोटिक और कोराइड भी बोलते हैं। तो हम इनके फंक्शन पढ़ते हैं। पहले फंक्शन ऑफ द स्क्लेरॉइड। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवर। जो सबसे बाहर का कवर है उसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरॉइड। दैट कंसिस्ट ऑफ वाइट फाइबर एंड इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द आई। इसका फंक्शन क्या होता है? एक तो इसका फंक्शन ये हो गया कि ये क्या करता है कि आउटर मोस्ट पार्ट है कवर करता है, और ये किस कलर का होता है? वाइट फाइबर का होता है। मेन फंक्शन होता है ये प्रोटेक्ट करता है आईज की हर एक पार्ट्स को, ठीक है। ये क्योंकि बाहर ही आउटर मोस्ट लेयर है तो आई के सारे पार्ट्स को ये क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कोराइड। इट इज ए ग्रे मेम्ब्रेन। ये कैसी मेम्ब्रेन है? ग्रे मेम्ब्रेन है। अटैच्ड टू कोराइड। किसके साथ अटैच है? कोराइड के साथ, ठीक है। एक ग्रे कलर की मेम्ब्रेन है जो अटैच है कोराइड फ्रॉम द इनर साइड। आइज की इनर साइड में कोराइड जो है अटैच है एक ग्रे कलर की मेम्ब्रेन। इट फंक्शन इज टू darken the eye from the inside so that no internal reflection take place। अब रिफ्लेक्शन के बारे में आपने चैप्टर 2 में चैप्टर 10 में बहुत अच्छे से पढ़ ही लिया होगा, आपको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करता है? ये इनसाइड होता है और ये इंटरनल क्या करता है? रिफ्लेक्शन करता है, क्योंकि डार्क होता है इसलिए इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है। अब ए पार्ट फ्रॉम दिस लेयर इट कंसिस्ट ऑफ। अब ये जो लेयर है इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। फर्स्ट यहाँ पे हम लाइन वाइज देखते हैं। कौन सा? कॉर्निया, इरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, लेंस। सारे पार्ट्स हमें अभी डायग्राम में हमने देखे थे, ठीक है। नेक्स्ट रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिकल नर्व, ठीक है। ऑप्टिक नर्व या ऑप्टिकल नर्व जो मर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको कंप्लीट करते हैं सारे पार्ट्स के फंक्शंस को और कहाँ लोकेट होती है। नाउ फर्स्ट इज कॉर्निया। इट इज़ द वाइट पार्ट ऑफ द आई दैट अलाउ लाइट टू एंटर। ये वाइट कलर का पार्ट होता है आई का जो कि लाइट को एंटर करता है, अंदर जाने के लिए अलाउ करता है। इट एक्ट एज ए विंडो। एक तरीके से ये क्या है? आई की विंडो है, जो कि विंडो खुली रहती है तो लाइट क्या है? अंदर की तरफ जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इरिस। इट इज़ ए कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। ये आई का कलर्ड पार्ट है। आपको पता है ना, किसी के आगे ब्राउन होती है, किसी की बिल्कुल ब्लैक होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? एक फेस की भी जो है देखने में फेस का इफेक्ट है उस पर बहुत पड़ता है। आपने देखा होगा ऐश्वर्या राय की आई का कलर जो है डिफरेंट है। तो ये क्या है? इरीज जो है आईज की जो अलग डिफरेंट कलर होते हैं ना, वो इरीज के ही होते हैं, ठीक है। तो इट इज़ colored part of the eyes. It hold the pupil and also adjust the size of the pupil according to the intensity of light। और ये क्या करता है? ये पिपिल को क्या करता है? होल्ड करता है और उसकी साइज को एडजस्ट करता है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। मीन्स जब लाइट हमारी आंखों में जाता है तो उसकी होल्ड करता है। मीन्स जैसे कि मान लो लाइट बहुत ज़्यादा आ गई तो हमारे जो लेंस पे या पे हमारी आई पर इफ़ेक्ट ना पड़े, पिपल पे इफ़ेक्ट ना पड़े तो ये क्या करता है? इरीज उसको थोड़ा सा दबा देता है, जिससे कि वो लाइट की जो अंदर जाने की कैपेसिटी है या जितनी भी लाइट जा रही है अमाउंट है उसकी क्या हो जाए? वो कम हो जाए। इसी तरीके से जब दिखाई नहीं देता तो उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता है ताकि हम खोल के उसको अच्छे तरीके से देख सकें। नाउ नेक्स्ट प्यूपिल। इट इज़ ब्लैक इन कलर
एंड एब्जॉर्ब ऑल द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। ये ब्लैक कलर की होती है और ये इसके ऊपर जितनी भी लाइट पड़ती है सभी को अपने अंदर क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। इट गेट कंस्ट्रक्टेड व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज हाई। ये जब ज़्यादा मात्रा में लाइट जाती है तो ये क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। इट गेट एक्सपेंड व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो। अभी जस्ट मैंने बताया था अगर कम लाइट होती है तो ये थोड़ी सी क्या होती है, फैल जाती है, ताकि लाइट की अमाउंट क्या हो, अंदर जा सके। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स क्या होता है, दे होल्ड द लेंस। सीलियरी मसल्स जो है लेंस को होल्ड करता है। मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ, मुझे बैक जाना पड़ेगा पर मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। जब आप डायग्राम की लेबलिंग करो ना, साथ के साथ बहुत अच्छे से देख लो कौन सा पार्ट कहाँ लोकेट है, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये सीलियरी मसल्स है, यहाँ पर ये सीलियरी मसल्स है, यहाँ रेड कर रही हूँ ना, ये सीलियरी मसल्स है। और ये क्या है, आई लेंस है। ये लेंस को जो है क्या करता है, पकड़ के रखता है, सीलियरी मसल्स। नाउ आगे देखते हैं हम सीलियरी मसल्स। They hold the lens and they adjust the focal length of the lens, convex lens। जो इसके अंदर लेंस होता है वो आईज के अंदर वो कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। और जो कि क्या करता है, उसकी फोकल लेंस को जो है एडजस्ट करता है। और ये जो लेंस होता है ये सेलुलर स्ट्रक्चर, मतलब एक ये सेलों का बना होता है। ठीक है, ये नहीं कि शीशे का, कांच का, मिरर का बना होता है। ठीक है, रिसेंबल कन्वेक्स लेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पे लिखा है डाइवर्जिंग, इसको क्या करना है हमने, कन्वर्जिंग। कन्वेक्स जो होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। कि जैसे कि कोई लाइट इस तरीके से फॉल हो रही है, फॉल होके उसको आइज में क्या करती है, वो एक पॉइंट पे मिलाती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग कौन से लेंस में होती है, कन्वेक्स लेंस में। नेक्स्ट है रेटिना। इट इज द स्क्रीन ऑफ एन आई वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। रेटिना सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी आइज का। ये एक तरीके से स्क्रीन है जहाँ पर इमेज फॉर्म्ड होती है। आप देखो सिनेमा हॉल में जाते हो तो पीछे से जो है फोकस डालते हैं और उस जो स्क्रीन है उस पर सारी फिल्म आती है। तो इसी तरीके से हमारी आँख की जो स्क्रीन है वो क्या है, रेटिना है। ठीक है, इट कंसिस्ट टू टाइप्स ऑफ सेल। इसमें दो तरीके के सेल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, कोन सेल। दो सेल विच रिस्पॉन्ड टू कलर, मतलब ये जो है कलर को रिस्पॉन्ड करता है। हम अलग अलग कलर्स जो हम समझ पाते हैं वो कौन करता है, कोन सेल। एंड रोड सेल का काम क्या होता है, रोड सेल दो सेल विच रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी को करता है कंट्रोल, कि मतलब लाइट कम या ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट ए पॉइंट ऑन द रेटिना वेयर द मोस्ट क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड। आँख का ऐसा पॉइंट जहाँ पर बहुत ही क्लियर जो है इमेज फॉर्म्ड होती है। और ये जस्ट लेंस के सामने होता है। जस्ट लेंस के सामने होगा तो क्या होगा, सारी लाइट उस पर फॉल होगी, और सारी लाइट फॉल होगी तो इमेज क्या होगी, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, क्लियर बनेगी। नेक्स्ट है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। इट इज़ द पार्ट ऑन द रेटिना वेयर नो इमेज इज फॉर्म्ड। जहाँ पर इमेज ही नहीं बनती, नाम से आपको पता लग रहा है ना, ब्लाइंड स्पॉट मीन्स कुछ नहीं दिखना। तो क्या है, इट इज़ द पॉइंट ऑन द रेटिना वेयर नो इमेज इज फॉर्म्ड। नाउ ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व आपको मैंने बताया था, जैसे कि ये आइज थी, ठीक है, कुछ ये ऐसे ही मैं बना दे रही हूँ, आइज थी तो यहाँ पर ये चीज़, यहाँ पर क्या था, ऑप्टिक नर्व थी। ठीक है, यहाँ पर थी आपकी ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व क्या करती है, वो ब्रेन तक जाती है, ब्रेन से कनेक्टेड रहती है, आई से ब्रेन में। ठीक है, ए नर्व दैट कनेक्टेड द आई टू द ब्रेन। ऐसी नर्व जो आई से ब्रेन तक कनेक्ट होती है उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व का फंक्शन क्या होता है, क्या होता है, जब हमारी आई में सारा कुछ, जैसे कि छोटा सा मैं वैसे ही आपको डायग्राम यहीं पे बना के बता देती हूँ, कुछ ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पे उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, फिर भी मैं आपको कोशिश करती हूँ। इस तरीके से कुछ लेंस वगैरह है। अब जब लाइट आई, ठीक है, ये लाइट आई और यहाँ पर क्या हुई, कन्वर्ज हुई। ठीक है, तो ये जो ऑप्टिक नर्व है, ये ऑप्टिक नर्व यहाँ से इसके मैसेज को लेके जाता है। यहाँ पर हमेशा जो है, यहाँ जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है वो हमेशा क्या होती है, इनवर्ट।
इन्वर्ट मीन्स आपको पता होगा, आपने चैप्टर 10 में इसके बारे में डिटेल अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा, आई होप। ठीक है, तो ये इन्वर्ट मीन्स उल्टी इमेज बनती है, लेकिन जब ऑप्टिक नर्व इस मैसेज को ब्रेन तक लेके जाता है तो ब्रेन इसको क्या करता है, सीधी इमेज फॉर्म्ड करता है और हमें मतलब डिटेक्ट करता है, बताता है कि हाँ ये इस तरीके से जो है ये चीज़ हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री जब यहाँ पर इमेज इसकी बनेगी तो ये उल्टी बनेगी, लेकिन जब ये ब्रेन के पास जाएगा तो ब्रेन इसको क्या करेगा, सीधा करके देखेगा। समझ आ गया सभी को? ओके, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर मैंने आपको बताया था। अब एक्वस ह्यूमर क्या होता है? द फ्लूइड विच प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। ऐसा फ्लूइड मतलब ऐसा लिक्विड जो कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में। ठीक है, अब आप डायग्राम में देखना तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ ऐसे, तो यहाँ पर ये क्या होता है, एक्वस ह्यूमर, ये कॉर्निया और लेंस के कहाँ होता है, यहाँ पर बीच में। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, इट इज़ ए वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द आईज एंड इट फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द आई। ये क्या करता है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द आई जो भी होते हमारे, उनको बाहरी आघात से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है? अब जैसे कि हमने आई का डायग्राम, ठीक है, मैं वैसे ही जनरली आपको बता रही हूँ बना के। यहाँ पर तो हमारा क्या था, एक्वस ह्यूमर था, और इस साइड क्या होता है, विट्रस ह्यूमर। द फ्लूइड इन प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना, जो लेंस और रेटिना के बीच में, यहाँ पर देखो जैसे ये था, ये यहाँ पर ये कुछ लेंस था, ठीक है, लेंस और रेटिना कहाँ होता है, इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पर रेटिना, तो लेंस और रेटिना के बीच में। ठीक है, तो द फ्लूइड इन प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना एंड इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। इसे क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। इसका फंक्शन क्या होता है, ये डेंस जेली लाइक फ्लूइड होता है, मीन्स थोड़ा सा गाढ़ा, उसको हमने वाटरी था, लेकिन ये क्या था, होता है थोड़ा सा गाढ़ा टाइप का, ये इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आई। पोस्टीरियर पार्ट में अभी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया कि पोस्टीरियर पार्ट में पाया जाता है ये। ठीक है, एंड इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आई, और इसका फंक्शन होता है पीछे के आई के पार्ट को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। ये हमारा जो है आई का पार्ट खत्म होता है। ठीक है, आई का स्ट्रक्चर बता दिया मैंने, हर एक पार्ट के आपको फंक्शन बता दिए मैंने, इसका डायग्राम बता दिया। तो बेटा इसका जो क्वेश्चन है आपको बताती हूँ, इस पार्ट में से क्वेश्चन आता है कि आईज का या तो आ जाएगा डायग्राम आपको, और आपने वो डायग्राम जो है क्या करना है, बना लेबलिंग करनी है। कई बार बना हुआ आ जाएगा और आपने उसकी लेबलिंग करनी है, या फिर कई बार क्या होता है आपको बनाने को भी आ जाता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ आई, ह्यूमन आई। ठीक है, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन तो वैसे इसमें से आता नहीं है, इसमें से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनके, फंक्शन ऑफ रेटिना, या इमेज कहाँ फॉर्म्ड होती है, येलो स्पॉट क्या है, ब्लाइंड स्पॉट, व्हाट इज ब्लाइंड स्पॉट, एक्वस ह्यूमर, फंक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन आपको पुटअप कर सकते हैं इस पूरे पार्ट में से। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो आपने इसे अच्छे तरीके से समझना है, और चाहे तो आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो डायग्राम के साथ, ताकि आप इसके सारे पार्ट्स को अच्छी तरीके से लर्न कर लो और समझ लो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी मैं। आज आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है, रिपीट एंड रिपीट करके, ताकि ये आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाए। ठीक है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भी मत भूलना मेरी वीडियो को। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।